आदाब, जय हिंद। मैं वाजिद खान और आप देख रहे हैं लेखनी शास्त्र न्यूज। लेखनी शास्त्र न्यूज में आपका स्वागत है। बुरहानपुर के प्रतापपुरा से 7 साल की बालिका गायब। मध्य प्रदेश में 10 साल में तकरीबन 229 बालिकाएं लापता हुई है। कुछ को वापस लाने में पुलिस प्रशासन को कामयाबी हासिल हुई, लेकिन अभी तक 18 बालिकाओं का कोई अता पता नहीं चला है। हाल ही में बुरहानपुर में 7 साल की लक्ष्मी गायब हुई है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। ड्रोन और श्वान पथक की मदद से तफ्तीश जारी है। इसमें मानव तस्करी का मामला सामने आने की आशंका जताई जा रही है। शिकारपुरा पुलिस पूरी जद्दोजहद के साथ काम में जुटी है। देखते रहिए लेखनी शास्त्र न्यूज़ मध्य प्रदेश से रज़ाक खान के साथ। घटना स्थल के आसपास की परिस्थितियों को देखते हुए हम लोगों के द्वारा वहां पर जो नज़दीक के संदिग्ध लोग थे जो उस घटना स्थल के आसपास थे, क्योंकि उसकी परिस्थितियां ऐसी थी मौके के ऊपर कि उस तक हर व्यक्ति की एक्सेस नहीं थी। अगर किसी व्यक्ति की बॉडी वहां पर मिली है तो वहां पर आम व्यक्ति उस जगह पर पहुंच जाए, ऐसी परिस्थितियां वहां पर नहीं थी। पुलिस के द्वारा आसपास के लोगों को किया और संदिग्धों से पूछताछ की। उस पूछताछ के आधार पर गौरव उर्फ खुशहाल पिता रूपचंद कल नारायण उम्र 21 वर्ष निवासी प्रतापपुरा, क्योंकि उस मिलने वाले स्थान और उस बच्ची के घर के बीच में ही एक जगह उसका मकान है। उससे पुलिस के द्वारा पूछताछ की। बारीकी से पूछताछ करने पे उस दिनांक के उसके घटनाक्रम को समझा, उसकी चीज़ों को बताया। सारी चीज़ों पे उसने अपना जुर्म कबूल किया है। वहाँ की जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य है, उससे जुड़े टेक्निकल एविडेंसेस है, उससे मोबाइल से जुड़े हुए सोशल मीडिया की सर्च हिस्ट्रीज हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, मौके पे जो डेड बॉडी मिली उसकी सिचुएशंस हैं, उस जगह पे वो कैसे आ सकती है, इस तरह की परिस्थितियों के ऊपर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस और सारी चीज़ें की। तो इस बात की पूर्णतः पुष्टि हो गई कि घटना उसी के द्वारा कारित की गई और उसने अपना जुर्म कन्फेस भी किया है, कबूला है। पूछताछ पे ये सारी सब चीज़ें आई है कि उसके द्वारा उस दिनांक को दोपहर के वक्त में जब बच्ची वहाँ अपने घर से खाना खाने के बीच में जब निकल के आई थी तो वहाँ पर कोई नहीं था। इसने उसको लालच दे के ऊपर बुलाया था, अपनी पहली मंजिल पे लेके गया था, उसके साथ दुष्कृत्य करने का किया और उस वक्त वो चिल्लाने लगी, तब उसका पास में ही जो नारियल की रस्सी है उससे गला घुटा और उसके साथ में दुष्कृत्य भी किया है। क्योंकि चिल्लाई और उसके बाद ये घबराया भी है, इसने उसकी बॉडी को वहाँ से उठा के पास में ही छत से जाके त्वरित रूप से डिस्पोज किया। कहीं ना कहीं ये उसके पूछताछ में आया कि घटनाक्रम अगले अंदर जाने से लगा के डिस्पोज ऑफ में आधे से 1 घंटे के अंतर्गत तत्कालिक घटनाक्रम रहा है। बाद में भी इसने वहाँ पे उसको ढकने के हिसाब से नेट वगैरह भी उसके ऊपर डाली है। ये सारी चीज़ें रही है। ये उस दिनांक को घटना करने के बाद में दोपहर में उसने खाना खाया है, अन्य जगह पर जिम भी गया है, शाम के वक्त में, रात में सत्संग कीर्तन में भी रहा है। तो लगातार गतिविधियों में ये उसमें लगातार रहा है। तो इन सब चीज़ों के आधार पर ये क्लियर है कि ये इसके द्वारा ये एक बहुत ही जघन्य किस्म का घटनाक्रम किया है। इसके सोशल मीडिया हिस्ट्री से भी ये चीज़ें लगी, उसमें भी कई ऐसे अश्लील तरह की वेबसाइट्स या उनका देखना भी मिला है और कुछ ऐसे सर्च हिस्ट्री है जिसमें किसी बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए इस तरह की सारी चीज़ें की जाती है। इस तरह के कंटेंट्स भी पुराने इसमें हमको मिले हैं, क्योंकि बहुत ही गंभीर किस्म का घटनाक्रम है। इसमें अल्टीमेट गोल ये है कि इसको सज़ा फांसी की हम दिलवा पाएँ। ऐसे हमारे लगातार एविडेंसेस को कलेक्ट करने के प्रयास हैं। तो निश्चित रूप से FSL के माध्यम से उनको हम सारी चीज़ों को सर्च करवा रहे हैं। बच्ची से लेकर DNA से जुड़ी हुई सारी चीज़ें पे हम ध्यान दे रहे हैं। छोटे छोटे एविडेंसेस को कैसे हम कड़ी दर कड़ी जोड़े जिससे ऐसे घटनाक्रम के लिए हम लोग उनको सज़ा दिलवा पाएँ, इस प्रयासों में हम लगे हुए हैं। तो निश्चित रूप से एक ये बहुत बड़ा टीम वर्क था जिसमें हमारे एडिशनल SP अंतर सिंह कनेश उस दिनांक से ही रात भर से लगे हुए हैं। हमारे CSP गौरव पाटिल, हमारे DSP महिला अपराध प्रीतम सिंह ठाकुर, हमारे हेमेंद्र ठाकुर इंचार्ज यहाँ के। इसके अलावा हमारी जो पूरी टीम है जिसमें सोहन सिंह है, उप निरीक्षक सखाराम पगारे हैं, सहायक उप निरीक्षक महफूज अली हैं, प्रधान आरक्षक विजय पाटीदार हैं, प्रधान आरक्षक सचिन मिश्रा हैं, प्रधान आरक्षक नीतीश है, प्रधान आरक्षक ज्ञान सिंह है, तुकाराम है, रफीक है, विजय बड़कारे, आरक्षक गणेश, संजय कपोले, नेंसल भारती महिला आरक्षक हैं,
सहायक निरीक्षक ओंकार पटेल है कोतवाली से, आरक्षक लीला तोमर है, शैलेश पाल है, नईम खान है, विनोद परिहार है, खतनार से सादाब अली है और प्रदीप और साइबर सेल की पूरी टीम है। हमारे FSL के ऑफिसर हैं, फिंगरप्रिंट के लोग हैं, डॉग स्क्वाड है। तो एक बहुत ही बड़ा टीम वर्क था और उस दिन से लगातार लगे हुए थे और इसमें आम जनता का सहयोग, मीडिया का सहयोग, उस वजह से इस चीज को हम क्लियर कट करने में पाए कि इसके द्वारा ये घटना घटित हुई। ये जो आरोपी है ये पहले भी 2022 के अंदर एक मोबाइल चोरी के अपराध में रहा है। इससे उस वक्त एक घटनाक्रम में तात्कालिक जो चर्चा की है तो एक बार मोबाइल के लिए जब दबीज दी थी तब भी उसने वहां पे मोबाइल फेंका था, उसी जगह फेंका था। तब उस घटनाक्रम में भी ऐसे पूछताछ की और सारी चीजें, केस रजिस्टर्ड है, उसमें इसको आरोपी बनाया था, जेल भी गया था। तो ये कुल मिला के घटनाक्रम है जो 21 वर्षीय गोरा और खुशहाल पिता रूपचंद कलनारायण प्रतापपुरा का रहने वाला है, एक मासूम बच्ची के साथ में दुष्कृत्य और हत्या का अपराध कारित किया है और उस लाश को छुपाने के लिए उसने उसको डाला है। तो ये सारा जो एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, निश्चित रूप से इसमें हमारी टीम लगातार आगे की कार्रवाई के लिए प्रयास कर रही है। परिवार का परिचित था, ये करता क्या लड़का? ये उसी मोहल्ले का ही था, सब मोहल्ले में जानते हैं, उस परिवार को भी जानता था, उस बच्ची को भी जानता था और ये मैकेनिक का काम करता है, 2 व्हीलर्स का काम करता है, 9वीं फेल है। पर इसने घटना क्यों कारित, मतलब परिवार से कोई दुश्मनी थी, रंजिश थी? जो मोटा मोटा इसमें आया है बातचीतों के अंदर कहीं न कहीं ये फ्रस्ट्रेटेड इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व भी है। बलात्कार और हत्या कारित करना ही जो चीज है मौके का लिया है, क्योंकि जो उसकी मानसिकता भी है, शादी वगैरह भी नहीं हुई है, 2 बार रिश्ते भी टूटे हैं। बातचीतों से ये चीज आई कि इस तरह की चीजों से जुड़ा होने के कारण घटना करना स्पष्ट हो रहा है। अंजाम दिया, सब अंजाम दिया उसने। जैसे ही बच्ची आई है उसके त्वरित रूप से अगले आधे से 1 घंटे में हुआ है। 18 तारीख को दिन में 1-2 बजे के आसपास जैसे ही बच्ची निकली है, खाना खाने का भूल गई कि अभी मैं लौट के आती हूँ, उस बात से वो लौटी नहीं है। वो उसी एरिया में आंगनवाड़ी और उसके पास में इसका घर है। वो बुलाया आ जा, और वो लड़की इतनी चंचल थी कि हर एक के घर में जाने की उसकी प्रवृत्ति थी, कोई बुला देगा तो चली गई थी। वो आया, उसके साथ में चली गई। तो बकरियों पे भी इन्होंने कहीं ना कहीं बकरे भी चोरी कर दिया और देखो ये एक अलग पुरानी चीज है, किंतु इतने महत्वपूर्ण अपराध में वो सब चीजें अभी तो नहीं है। शराब का आदि है वो। नहीं, ये तो ऐसी चीजें नहीं आई है। कम से कम वो मानसिकता उसकी है। सोशल हिस्ट्री जो है, सर्च हिस्ट्रीज भी हम लोगों ने देखी है, उसमें इस तरह के साइट्स वगैरह भी काफी देखता है। कौन सी छत को, किस छत पे लेके गए? तो सर में 2 छत मिली हुई थी ऊपर से। इसने फर्स्ट फ्लोर पे कमरे में किया, उसके बाद में इसने जाके डंप किया। तो घर में कोई भी नहीं था? उस दिन उसके घर में उसके पिताजी जो है ना, सेवा सदन में प्यून है, वहां पर थे और इसका जो छोटा भाई है वो उनको रोटी का टिफिन देने गया हुआ था। उसकी पुष्टि, और उसकी माँ जो है वो मंदिर के अंदर सेवा के लिए गई थी। उस घटनाक्रम में ये अकेला था, दादी, क्योंकि माँ का डिवोर्स हो गया इसका, किंतु दादी जो है मंदिर गई थी, तो घर में अकेला ही था। जिस तरीके से दूसरे अन्य जिलों में तो देखते हैं बुरहानपुर में ऐसी कोई गतिविधि चलेगी? क्योंकि ये एक पहला पक्ष था, आरोपी को लीगल फ्रेमवर्क में उसको अरेस्ट करके अपन जुडिशियल सिस्टम में कार्रवाई करें। बाकी दूसरा पक्ष उसमें नगर निगम और अन्य लोगों से चर्चा करें। सहयोगी तो नहीं है इसका? सहयोगी तो नहीं है इसका? नहीं, ये घटना के अंदर कंप्लीट एक व्यक्ति के द्वारा किया है, इसने ही किया है।